सन 2008 की बात है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बिजनेस साम्राज्य और आम आदमी, सबकी नींद उड़ चुकी थी। शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया था और लोगों की पूरी जिंदगी की बचत एक ही रात में आधी हो गई। सोचो जरा, जिसने सालों तक रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ा था, उसके सारे सपने पलक झपकते ही बिखर गए। हर जगह लोग कह रहे थे, अब सब खत्म हो गया। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसी क्राइसिस को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बना लिया। जब पूरी दुनिया डर के साए में थी, तब उन्होंने इतना पैसा कमाया कि आज भी उनका नाम लिया जाता है। अब सवाल यह है, उन्होंने ऐसा क्या समझा जो बाकी लोग नहीं समझ पाए? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टोनी रॉबिन्स की जबरदस्त किताब अनशेकेबल के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि मार्केट की उथल पुथल, क्रैश या अनिश्चित माहौल में भी हम अपनी सोच और अपने पैसों को कैसे मजबूत यानी अनशेकेबल बना सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम जानेंगे मार्केट के डर को कैसे खत्म किया जाए, वो 4 गोल्डन रूल्स जो हर इन्वेस्टर को अपनाने चाहिए, और सबसे अहम, असली दौलत क्या होती है जो पैसों से भी कहीं बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अनशेकेबल, पावर एंड पीस ऑफ माइंड इन अ वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। सोचो, आप ट्रेन में बैठे हो और अचानक ट्रेन जोर से हिलने लगे। बाहर तूफान है, बारिश है और चारों तरफ अंधेरा। ज्यादातर लोग घबरा जाएंगे, डर जाएंगे कि पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन वही उसी डिब्बे में एक शख्स शांति से अपनी किताब पढ़ रहा है। उसके चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कि चाहे ट्रेन कितनी भी हिले, ट्रैक मजबूत है और ड्राइवर को रास्ता पता है। ये कहानी हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर भी फिट बैठती है। जिंदगी में हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी। कभी नौकरी का खतरा, कभी हेल्थ का इशू, तो कभी शेयर मार्केट की गिरावट। ज्यादातर लोग इन हालात में घबरा जाते हैं और गलत फैसले ले बैठते हैं। लेकिन अगर आपके पास सही नॉलेज और सही सोच है, तो आप इस अनसर्टेनिटी में भी शांति से जी सकते हो। यही है अनशेकेबल होने का मतलब। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, हमारी असली ताकत इस बात में है कि जब सब लोग डर रहे हों, तब हम स्टेबल रह पाए। एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो मार्केट अचानक 20% गिर जाए। आम इंसान पैनिक में अपना सारा पैसा निकाल लेगा और लॉस पक्का कर देगा, जबकि समझदार इंसान इसे एक मौके की तरह देखेगा, जैसे सेल लग गई हो। वही स्टॉक्स जो पहले महंगे थे, अब सस्ते मिल रहे हैं। अनशेकेबल इंसान इस मौके का फायदा उठाता है, जबकि डरपोक इंसान पीछे हट जाता है। असल में डर हमारी सोच में बैठा हुआ है। हमें लगता है कि अगर चीजें बदल गई तो हम संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया हमेशा बदलती रहेगी। क्राइसिस आते रहेंगे, आज नहीं तो कल। सवाल यह नहीं है कि मुश्किल कब आएगी, सवाल यह है कि उस मुश्किल का सामना करते वक्त आप अंदर से कितने मजबूत हो। इमेजिन करो, 2 दोस्त हैं, दोनों के पास 10 से 10 लाख रुपए हैं। मार्केट गिरा, एक दोस्त घबराकर बेच देता है और 3 लाख का नुकसान झेल लेता है। दूसरा दोस्त धैर्य रखता है, शांत रहता है और सालों बाद वही पैसा 20 लाख बन जाता है। दोनों की स्थिति एक जैसी थी, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात से पड़ा कि किसने अपना दिमाग काबू में रखा और किसने डर के आगे हार मान ली। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है, अगर आप अपनी सोच को अनशेकेबल बना लेते हो, तो जिंदगी की कोई भी तूफानी हालत आपको डिगा नहीं पाएगी। और जब आपका दिमाग इस तरह स्टेबल हो जाता है, तभी आप अगले कदम के लिए तैयार होते हो। चैप्टर 2, विंटर इज कमिंग बट व्हेन। सोचो तुम गर्मियों में हो और अचानक कोई कहे कि सर्दी आने वाली है। तुम्हें पता है कि यह सच है, क्योंकि हर साल सर्दी आती ही है। लेकिन क्या कोई यह बता सकता है कि किस दिन और किस वक्त पहली ठंडी हवा चलेगी? नहीं ना। बस यही खेल शेयर मार्केट का भी है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, मार्केट में गिरावट यानी मार्केट करेक्शन या क्रैश आना उतना ही पक्का है जितना मौसम बदलना।
फर्क बस इतना है कि मौसम का टाइम हमें अंदाजा होता है, पर मार्केट कब गिरेगा ये कोई नहीं बता सकता। एग्जाम्पल के तौर पर 1900 से अब तक मार्केट में कई बार करेक्शन आया है, मतलब 10 से 20% की गिरावट, और करीब हर 5 से 6 साल में एक बार बड़ा क्रैश भी आया है, जैसे 2000 में .com बबल, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 में कोविड का झटका। हर बार लोगों ने कहा अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि हर गिरावट के बाद मार्केट और भी ऊपर गया। इमेजिन करो, कोई इंसान 2008 में पैनिक होकर सब बेच देता और कहता अब तो मार्केट कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन जिसने धैर्य रखा वही कुछ सालों बाद करोड़पति बना। असल में मार्केट का ये गिरना हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए है कि जिंदगी में सर्टेनिटी नाम की चीज होती ही नहीं। सर्दी आएगी, तूफान आएगा, बारिश होगी और मार्केट भी गिरेगा। ये नॉर्मल है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस वक्त पैनिक करते हो या मौका देखते हो। अगर आप हर बार डर कर भागोगे तो मार्केट की ग्रोथ का फायदा कभी नहीं उठा पाओगे। सोचो, अगर कोई किसान हर बार मौसम देखकर खेती छोड़ दे तो फसल कहां से उगेगी? असली किसान जानता है कि सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी और बारिश भी होगी, और हर मौसम का अपना फायदा है। ठीक उसी तरह स्मार्ट इन्वेस्टर को यह समझना चाहिए कि गिरावट मार्केट का परमानेंट हिस्सा है। जब ये आएगी तभी आगे ग्रोथ का नया दौर भी शुरू होगा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, ये जानना कि गिरावट पक्की है और ये मान लेना कि आप उसके टाइम को पकड़ सकते हो, ये दो अलग बातें हैं, और यही जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। चैप्टर 3, हिडन फीस एंड हाफ ट्रूथ्स। सोचो, तुम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो। मेन्यू कार्ड पर लिखा है प्लेट 200 रुपए। तुमने ऑर्डर कर दिया, लेकिन बिल आते ही उसमें सर्विस चार्ज, टैक्स और छोटे छोटे हिडन चार्जेस जुड़कर 350 रुपए हो जाते हैं। तुम हैरान रह जाते हो कि ये सब कहां से आया। यही खेल फाइनेंशियल वर्ल्ड में चलता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो सेफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी एक्सपर्ट को पैसे देकर अच्छा रिटर्न पाएंगे, लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया हिडन फीस और अधूरे सच से भरी हुई है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि जब आप म्यूचुअल फंड्स या किसी ब्रोकर के जरिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको अक्सर छोटे छोटे चार्जेस दिए जाते हैं। ये चार्जेस इतने छुपे हुए होते हैं कि आपको लगता भी नहीं, और सालों में लाखों रुपए आपकी जेब से क्वाइटली निकल जाते हैं। एक एग्जाम्पल लो, मान लो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और हर साल 1% का हिडन फी कट रहा है। आपको लगेगा अरे 1% ही तो है, लेकिन रियलिटी में अगर आपने ये पैसा लंबे समय के लिए रखा तो ये 1% ही आपके फ्यूचर से कई लाख रुपए खा जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा आपको मिलता तो करोड़ों बन सकते थे, लेकिन ये छोटे छोटे फीस आपकी ग्रोथ धीरे धीरे चूस लेते हैं। और सिर्फ फीस ही नहीं, एडवाइजर्स या ब्रोकर्स कई बार आधा सच बताते हैं। वो कहते हैं ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि पिछले 10 साल में ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स मार्केट से अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाए। मतलब आप ज्यादा फीस दे रहे हो, लेकिन बदले में एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिल रहा। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी जादूगर का शो देखने जाते हो। वो आपको एक चमकदार ट्रिक दिखाता है, लेकिन असली चाल उसकी स्लीव्स में छुपी होती है। फाइनेंशियल वर्ल्ड के कई प्लेयर्स भी यही करते हैं। आपको वो चमक दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हो, लेकिन पीछे से क्वाइटली आपकी जेब खाली करते रहते हैं। तो इस चैप्टर का मेन लेसन यही है कि अगर आपको सच में वेल्दी बनना है तो आपको ये हिडन फीस और हाफ ट्रूथ्स पहचानने होंगे। आपको क्लैरिटी चाहिए कि असल में आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कौन क्वाइटली उसका हिस्सा ले रहा है। क्योंकि अगर आपने इन ट्रैप्स को नहीं समझा तो चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप हमेशा एवरेज से नीचे ही रह जाओगे। और असली फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए ये एवरेज रिजल्ट कभी काफी नहीं होते। लेकिन सवाल यह है कि अगर हर जगह हिडन ट्रैप्स है तो आप किस पर भरोसा कर सकते हो? चैप्टर 4, रेस्क्यूइंग आवर रिटायरमेंट प्लान्स। जरा सोचो,
कोई इंसान 25 साल की उम्र से हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर एक रिटायरमेंट प्लान में डाल रहा है। वो सोच रहा है 60 साल की उम्र तक मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं आराम से जी सकूं। साल दर साल वो मेहनत करता है, पैसा डालता है और उसे भरोसा है कि उसका फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन जब वो रिटायरमेंट के करीब पहुंचता है और असली नंबर देखता है तो शॉक लग जाता है। पैसे तो उसकी उम्मीद से कहीं कम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर रिटायरमेंट प्लान्स या तो हाई फीस खाते रहते हैं या फिर वो रिटर्न नहीं देते जो दिखाया जाता है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने रिटायरमेंट फंड के बारे में सही इंफॉर्मेशन ही नहीं रखते। प्लान प्रोवाइडर्स उन्हें सिर्फ वही बताते हैं जो सुनने में अच्छा लगे, लेकिन असली सच छुपा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो आपने 30 से 40 साल तक हर महीने पैसे डाले। अगर फीस जरा सी भी ज्यादा हुई तो आपका करोड़ों का फ्यूचर अमाउंट लाखों में सिमट सकता है। छोटा सा परसेंटेज यहां बड़ा डिफरेंस बना देता है। जैसे एक जहाज अगर सही डायरेक्शन से एक डिग्री भी हट जाए तो सालों बाद वो हजारों किलोमीटर दूर किसी और जगह पहुंच जाएगा। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। सोचो, आप अपनी रिटायरमेंट को आराम, ट्रैवल और फैमिली टाइम में बिताना चाहते हो, लेकिन आपके पास उतना पैसा ही ना हो। उस वक्त पछताने से बेहतर है कि आज ही सही स्टेप उठाया जाए। टोनी कहते हैं, रिटायरमेंट प्लान को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। खुद चेक करो कि उसमें कौन कौन सी फीस कट रही है, किस तरह इन्वेस्ट किया जा रहा है और क्या वो सच में लॉन्ग टर्म में काम करेगा। अगर आप अवेयरनेस रखते हो तो आप अपनी रिटायरमेंट को बचा सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। लेकिन यहां सबसे ट्रिकी बात यह है, अगर इतना सब हिडन है तो फिर हम किस पर भरोसा करें और किसकी बात माने? क्योंकि दुनिया सलाह देने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन हर कोई भरोसे लायक नहीं होता। चैप्टर 5, हु कैन यू रियली ट्रस्ट? सोचो, तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है और तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो। तुम सोचते हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, चलो किसी एक्सपर्ट से पूछ लेता हूं। अब तुम किसी एडवाइजर या ब्रोकर के पास जाते हो। वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे पैसे को दोगुना तिगुना कर दूंगा। उसकी बात सुनकर तुम्हें सुकून मिलता है, जैसे अब तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में वो तुम्हारे भले के लिए काम कर रहा है या अपने कमीशन और फायदे के लिए? टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि फाइनेंशियल दुनिया में हर जगह लोग एडवाइजर बने बैठे हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर सेल्स पर्सन होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बेचकर कमीशन कमाते हैं। वो तुम्हें वही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखाएंगे जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो, और तुम सोचते रह जाओगे कि ये सब मेरे हित में है। एग्जाम्पल हो, अगर तुम दवा खरीदने मेडिकल स्टोर जाओ और दुकानदार कहे, ये दवा लो, ये बेस्ट है, लेकिन असल में वो दवा कंपनी से उसे मोटा प्रॉफिट देता है, क्या तुम्हें यकीन होगा कि वो सच में तुम्हारे हेल्थ के लिए सोच रहा है? बिल्कुल यही खेल फाइनेंशियल इंडस्ट्री में चलता है। तो अब सवाल यह है कि असली भरोसा किस पर किया जाए? टोनी एक फर्क बताते हैं, फिडुशरी और ब्रोकर का। फिडुशरी वो होता है जो कानूनी रूप से बाउंड है कि वो तुम्हारे हित को पहले रखे, मतलब वो तुम्हें वही सलाह देगा जिससे तुम्हारा फायदा हो, चाहे उसका प्रॉफिट कम क्यों न हो। वही ब्रोकर सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने और कमीशन कमाने में इंटरेस्टेड होता है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत कम लोग फिडुशरी होते हैं और ज्यादातर ब्रोकर्स मार्केट में भरे पड़े हैं। आम लोग ये फर्क समझ ही नहीं पाते और गलत हाथों में पैसा दे बैठते हैं। यही वजह है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में भरोसा सबसे बड़ा वेपन है। गलत इंसान पर भरोसा करके तुम सालों की कमाई गंवा सकते हो और सही इंसान पर भरोसा करके अपनी जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, भले ही तुम्हें भरोसेमंद इंसान मिल भी जाए, फिर भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आसान नहीं हो जाते, क्योंकि असली खेल रूल्स को समझने और सही प्रिंसिपल्स फॉलो करने में है। और ये प्रिंसिपल्स ही वो चाबी है जो हर इन्वेस्टर को आगे ले जाते हैं। चैप्टर 6, द कोर 4। सोचो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, बल्लेबाजी करने आए हो
और तुम्हारे हाथ में बैट है, सामने तेज गेंदबाज है। अब अगर तुम्हें पता ही ना हो कि खेल के बेसिक रूल्स क्या है, तो तुम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आउट होना तय है। लेकिन अगर रूल्स समझ में आ जाए और तुमने बेसिक प्रिंसिपल्स पकड़ लिए, तो गेम तुम्हारे फेवर में आ सकता है। इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहां भी कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें टोनी रॉबिन्स कोर 4 कहते हैं। ये 4 प्रिंसिपल्स हर इन्वेस्टर को पता होने चाहिए, वरना पैसा ग्रो करने की बजाय धीरे धीरे खत्म हो सकता है। पहला प्रिंसिपल है डोंट लूज। इसका मतलब है पहले अपना पैसा बचाओ। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो और वो आधा होकर 50 रुपए रह गया, तो वापस 100 पर आने के लिए तुम्हें 100% प्रॉफिट चाहिए। नुकसान से उबरना हमेशा ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए पहला काम है बेवजह रिस्क मत लो। दूसरा प्रिंसिपल है एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड, यानी ऐसा मौका ढूंढो जिसमें नुकसान कम हो लेकिन फायदा बड़ा हो। मान लो किसी डील में 1 रुपए का रिस्क है लेकिन 5 रुपए कमाने का चांस है, तो वो डील वर्थ इट है। यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है, कम से कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना। तीसरा प्रिंसिपल है टैक्स एफिशिएंसी। बहुत लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन आधा पैसा टैक्स में चला जाता है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सही स्ट्रक्चर में रखो, तो अननेसेसरी टैक्स से बच सकते हो और लंबे समय में करोड़ों का डिफरेंस आ सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पानी से भरी बाल्टी में छेद हो। अगर छेद बंद कर दो, तो पानी अपने आप भरता जाएगा। और चौथा प्रिंसिपल है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अगर तुमने सारा पैसा एक ही कंपनी, एक ही सेक्टर या एक ही देश में इन्वेस्ट कर दिया और वहां प्रॉब्लम आ गई, तो सब डूब जाएगा। लेकिन अगर तुमने इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग जगह बांट रखी हैं, तो एक जगह नुकसान होने पर दूसरी जगह से बैलेंस हो जाएगा। ये इंश्योरेंस की तरह काम करता है। इन 4 रूल्स को पकड़कर चलना ही असली स्ट्रैटेजी है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर भी इन्हें फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और फिर ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन जो इन 4 पिलर्स को समझ लेता है, उसके लिए इन्वेस्टिंग एक स्ट्रेस नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस का गेम बन जाता है। अब यहां तक तो आपने समझ लिया कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बनती है, लेकिन फाउंडेशन होने के बाद भी जब मार्केट गिरता है और लोग पैनिक करते हैं, तब असली एग्जाम शुरू होता है। और वही असली खेल है कि गिरावट को खतरा मानना है या उसे एक सुनहरा मौका समझना है। चैप्टर 7 स्ले द बेयर। सोचो एक जंगल है और उसमें अचानक एक बड़ा सा भालू सामने आ जाता है। ज्यादातर लोग डर कर भागेंगे, कुछ लोग ठिठक जाएंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो शांत रहकर समझेंगे कि भालू से बचने या उससे निपटने का सही तरीका क्या है। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही एक भालू है, जिसे हम कहते हैं बेयर मार्केट, यानी वो समय जब मार्केट 20% या उससे ज्यादा गिर जाता है। ये वो पल होता है जब लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, घबराकर सब बेच देते हैं और भारी नुकसान कर बैठते हैं। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि हिस्ट्री में बेयर मार्केट्स हमेशा आते रहे हैं और हमेशा आएंगे, औसतन हर 3 से 5 साल में एक बार। लेकिन हर बार जब मार्केट गिरा है, उसके बाद मार्केट पहले से कहीं ऊंचा उठा है। यानी बेयर मार्केट कोई दुनिया का अंत नहीं, बल्कि फ्यूचर ग्रोथ का रास्ता होता है। एक एग्जाम्पल लो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। लाखों लोगों ने पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए और लॉस पक्का कर लिया। लेकिन जिन लोगों ने धैर्य रखा या और भी समझदारी से उस समय इन्वेस्ट किया, वही आगे करोड़ों कमाकर निकले। ये वैसा ही है जैसे दुकान पर अचानक भारी डिस्काउंट लग गया हो। सब डरकर दुकान छोड़ रहे हैं और स्मार्ट लोग वही खरीदारी कर रहे हैं। असल में बेयर मार्केट आपके पेशेंस और करेज की परीक्षा लेता है। यहां 2 तरह के लोग अलग दिखते हैं, एक वो जो डरकर भाग जाते हैं और दूसरी तरफ वो जो समझते हैं कि यही असली मौका है। क्योंकि सच्चाई ये है, मार्केट हमेशा नीचे गिरकर फिर ऊपर जाता है और ऊपर जाते वक्त जो लोग अंदर नहीं होते, वो उस ग्रोथ से वंचित रह जाते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हें पहले से ये मालूम हो
कि गिरावट पक्की है और ग्रोथ भी पक्की है, तो क्या तुम डरोगे? या फिर उस गिरावट को कामली देखकर लॉन्ग टर्म खेल खेलोगे? टोनी कहते हैं, स्ले द बियर का मतलब है अपने डर को हराना। डर से जीतने का सबसे आसान तरीका है नॉलेज और सही स्ट्रैटेजी। जब आप जानते हो कि ये साइकिल नॉर्मल है और लॉन्ग रन में रिवॉर्ड पक्का है, तो आप पैनिक नहीं करते, बल्कि कॉन्फिडेंट रहते हो। और यही कॉन्फिडेंस आपको आगे फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर ले जाता है। लेकिन डर पर काबू पाना आसान नहीं है, क्योंकि असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि हमारा अपना दिमाग होता है, जो गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। चैप्टर 8, साइलेंसिंग द एनिमी विद इन। मान लो एग्जाम का पेपर सामने रखा है, सिलेबस तुम्हें आता है, तैयारी भी की हुई है, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग कह रहा है, अगर फेल हो गया तो? उस डर की वजह से तुम घबराकर गलतियां कर बैठते हो। असली दुश्मन पेपर नहीं था, असली दुश्मन तुम्हारा खुद का डर था। इन्वेस्टिंग में भी यही होता है। हमारा सबसे बड़ा एनिमी बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठा हुआ डर और लालच है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स मार्केट क्रैश से नहीं हारते, बल्कि अपनी साइकोलॉजी से हार जाते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मार्केट गिरने लगता है तो लोग पैनिक होकर सब बेच देते हैं, ये है फेयर। मार्केट चढ़ने लगता है तो लोग सोचते हैं, अरे मौका छूट गया, जल्दी इन्वेस्ट करो, और बिना सोच समझे चोटी पर खरीद लेते हैं। ये है ग्रीड। कभी कभी लोग दूसरों की नकल करते हैं, वो इन्वेस्ट कर रहा है, मैं भी कर लूं। ये है हर्ड मेंटालिटी। और कई बार लोग अपने लॉस को मानते ही नहीं, रुको रुको, शायद वापस ऊपर चला जाए। ये है डिनायल। इन गलतियों की वजह से करोड़ों लोग अपना पैसा खोते हैं, जबकि अगर वो शांत रहकर लॉन्ग टर्म सोचते तो वही पैसा बढ़कर उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता था। टोनी बताते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा। जब मार्केट गिरता है तो खुद से कहना होगा, ये नॉर्मल है, यही मौका है। और जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा हो तो खुद को याद दिलाना होगा, अब लालच मत कर, पेशेंस रख। सोचो अगर तूफान आने पर हर सेलर पैनिक करे और बोट छोड़ दे तो बोट डूब जाएगी। लेकिन असली कप्तान वही है जो तूफान में भी स्टीयरिंग व्हील मजबूती से पकड़े रखे। इन्वेस्टिंग की दुनिया में स्टीयरिंग व्हील आपका खुद का दिमाग है। अगर आपने उसे कंट्रोल कर लिया तो कोई भी तूफान आपको डिगा नहीं सकता। असल में फाइनेंशियल फ्रीडम का खेल नंबर्स का नहीं, माइंड का है। मार्केट के रूल्स समझना आसान है, लेकिन अपने इमोशंस को काबू में रखना ही सबसे मुश्किल काम है। और जिसने ये गेम जीत लिया वही असली वेल्थ बनाता है। अब तक आपने देखा कि अपने माइंड को जीतना कितना जरूरी है, लेकिन एक सवाल अब भी बचा है, आखिर जिंदगी में असली वेल्थ किसे कहते हैं? क्या वो सिर्फ पैसे का ढेर है या कुछ और बड़ा? चैप्टर 9, रियल वेल्थ। सोचो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, गाड़ियां, बंगला, बैंक बैलेंस, सब कुछ। लेकिन अगर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, हर दिन दवाइयों में जा रहा है, या तुम्हारे रिश्ते टूट चुके हैं और तुम अकेले हो, तो क्या ये सब पैसा तुम्हें खुश कर पाएगा? शायद नहीं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, असली वेल्थ है जीवन की क्वालिटी, यानी वो चीजें जो पैसे से भी बड़ी है, जैसे सेहत, रिश्ते, खुशी, कंट्रीब्यूशन और इनर पीस। उदाहरण के लिए, कोई इंसान करोड़पति है लेकिन हर वक्त तनाव में जी रहा है। वही एक और इंसान है जिसके पास उतना पैसा नहीं, लेकिन वो स्वस्थ है, अपने परिवार के साथ खुश है और दूसरों की मदद करता है। अब सोचो, इनमें से असली अमीर कौन है? टोनी समझाते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे फ्रीडम मिलती है, लेकिन पैसा अल्टीमेट गोल नहीं है। पैसा सिर्फ एक टूल है, असली गोल है जिंदगी को मीनिंगफुल बनाना। जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाती है, तब आप अपने पैसों को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और वहीं से आती है वो संतुष्टि जो किसी नंबर से नहीं मापी जा सकती। वो कहते हैं, सोचो अगर आपके पास इतना पैसा हो
कि आपको कभी काम करने की जरूरत ही न पड़े, तो आप क्या करोगे? शायद ट्रैवल करोगे, फैमिली के साथ वक्त बिताओगे, किसी पैशन को परस्यू करोगे या फिर समाज में कंट्रीब्यूशन करोगे। यही चीजें मिलकर असली वेल्थ बनाती है। तो इस पूरे सफर का निचोड़ यही है, फाइनेंशियल फ्रीडम जरूरी है, लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन उससे भी बड़ा है। वो है खुशहाल और मीनिंगफुल जीवन। पैसा अगर सिर्फ पैसों के लिए कमाया तो वो स्ट्रेस बन जाएगा, लेकिन अगर उसी पैसे को एक अच्छा और पर्पसफुल लाइफ बनाने के लिए यूज किया तो वही असली वेल्थ है। और जब आपकी सोच यहां तक पहुंच जाती है तो आप न सिर्फ अपने पैसों को बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को अनशेकेबल बना लेते हो। तो दोस्तों, ये थी अनशेकेबल किताब की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको इससे नई सोच और सीख मिली होगी कि पैसा सिर्फ कमाने का नहीं, बल्कि समझदारी से संभालने और सही डायरेक्शन में लगाने का गेम है। अब आपकी बारी है। आप बताइए, आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पावरफुल लगा? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी मददगार लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो ताकि वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी को समझ सके। और हाँ, अगर आप ऐसी ही आसान भाषा में बेहतरीन किताबों की समरी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगली बार का वीडियो आप मिस ना करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।